तो अगला इलस्ट्रेशन है अपने पास 65। ठीक है, सवाल कुछ ऐसा है, z+1/z तुमको दिया हुआ है 2 cos थीटा, साबित करना है। जो ये चीज़ दिखाई पड़ रही है वैसे तो, है ना, अच्छा ठीक ठाक फॉर्मेट दिख रहा है। तो शुरू कैसे करोगे इस सवाल को? तो यहाँ एक्चुअल में z में एक क्वाड्रेटिक है, मैं z के लिए सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, पावर n का सिंप्लीफिकेशन करने के लिए मैं एक्चुअल में यूलर का इस्तेमाल करूँगा, उससे पावर n निकालूंगा। आई कैन सी दैट दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इन z। ठीक, तो आई कैन सॉल्व फॉर z। ठीक, ये मेरी सोच है। यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं। z+1/z इज़ 2 cos थीटा, ये चीज़ दी हुई है बड़ी मासूम सी। तो इसको तुम ऐसा लिख सकते हो, z से अगर दोनों साइड मल्टीप्लाई करो, z इज़ नॉन ज़ीरो, जाहिर सी बात है क्योंकि z डिनोमिनेटर में है। ठीक, तो z² + 1 इज़ 2z cos थीटा। इसका मतलब ये बात करी जा सकती है। तो z के लिए अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो कुछ यूँ आ जाएगा, 2 cos थीटा ± ये b², ये चीज़ हो जाएगी ऐसी -4ac। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, ऐसा कुछ। अच्छा, अभी पहले तो वो दुक्की को तो हटा लो। पहले तो cos थीटा ± cos² थीटा -1, ये चीज़ आ रही है। अच्छा, अब ये तो मुझे भी पता है, -sin² थीटा होता है ये, √−sin² थीटा, ये चीज़ है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, है ना, बहुत लंबा कर रहा हूँ ऐसे फालतू में, आई साइन थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा ले लो। क्या कहते हो? तो ये ऐसा हो जाएगा मेरे पास, बाहर तो प्लस माइनस ऑलरेडी लगा ही है, आई साइन थीटा। ठीक, मॉडुलस ऑफ सॉरी √आई साइन² थीटा रहेगा वैसे कितना, मॉडुलस ऑफ आई साइन थीटा होना चाहिए उसको कायदे से। ठीक, अगर ये है ना मेरे पास आई साइन थीटा का होल स्क्वायर ऐसा, ठीक, तो ये कायदे से ऐसा ओपन होगा। मॉडुलस मत करना, मॉडुलस का मतलब तो वो मैग्नीट्यूड हो गया, फिर वो रियल नंबर हो जाएगा। ± आई साइन थीटा, इस बात का ध्यान रखोगे, ऐसा लिखना इसको, समझे, है ना। इसको ऐसा मत कर देना, ये दिस इज़ करेक्ट, ठीक है, ये दिस इज़ करेक्ट। बट अगर तुमने इसको ऐसा कर दिया, वो रियल नंबर के टाइम पे जैसा करते हो, ये इसको ऐसा ठोक दिया अगर, तो बाबा जी ये इसके बराबर हो जाएंगे फिर। ये चीज़ हो जाएगी साइन थीटा के बराबर हो जाएगा ये। ठीक है, दिस इज़ इनकरेक्ट, ना ऐसा ना करियो, दिस इज़ करेक्ट। ठीक, ये सब एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा छोटी छोटी मगर मोटी बातें, है ना। तो बड़ा ही प्यारा सा नंबर आ रहा है कॉस थीटा प्लस माइनस। तो अगर तुम प्लस साइन अगर कंसिडर करो तो दिस इज़ नथिंग बट कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये चीज़ हो जाएगी e⁻आई थीटा। और अगर माइनस साइन उठाकर अगर तुम करते हो तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, तो ये चीज़ हो जाएगी e⁻आई थीटा। ऐसा दोनों तरह से तुम इसको ले सकते हो।
ठीक। अच्छा, तो अब इसमें ऐसे तो इसके दो दो सवाल के सॉल्यूशन हो जाएंगे प्रभु। मुझे लगता है कुछ थोड़ा बड़ा गेम हो रहा है। अब 1 मिनट का सोचने का समय मुझे दोगे तुम, ठीक है? इसके अगर दो रूट्स आ जाएंगे तो बवाल ना मचे है। z² की पावर n, ठीक है? तो देख लेते हैं। ठीक है, पहले इसको लेकर चलते हैं अपन। ठीक है, इसको अगर मैं z मानूँ, है ना, एक केस ये ले लेते हैं अभी। z मान लेते हैं e⁻i², ठीक? ऐसा लेकर चलो। तो देखो, z की पावर जो n बनेगा वो तो आ जाएगा e⁻i⁴। इसको मैं लिख सकता हूँ cos प्लस साइन, ठीक बात? अच्छा, तो 1/z कितना हो जाएगा? ये हो जाता है e की पावर ऐसा, ठीक? तो 1/z की पावर n में कैसा ले सकता हूँ? वो हो जाएगा e की पावर -n⁻⁴ i। तो कितना हो गया भाई? cos n⁻⁴ -i sin n⁻, ऐसा कुछ, ठीक? अच्छा, अभी देखो जो मेरा एक्सप्रेशन है ना, वहीं को देखकर मेरे को ये फीलिंग आई। देखो, z की पावर 2n-1/z की पावर 2n+1 है, ये लिखा था मामला ऐसा कुछ। तो इसका मॉडुलस भी उठाना है, तो इसको तुम ऐसा लिख सकते हो हमेशा, ठीक? ऐसा हमेशा, है ना? ऐसा लिखते बराबर तुम्हारी समस्याएं हल हो जाएंगी। देखो, ये दोनों का जब तुम डिफरेंस कंसिडर करोगे, ये माइनस ये, तो कितना आएगा? 2i sin n⁻, डिवाइडेड बाय, दोनों का जब समेशन करोगे तो क्या आएगा? cos n⁻, 2 टाइम्स। तो ये समस्या सॉर्ट आउट हो जाएगी पूरी, है ना? मॉडुलस ऑफ i tan n⁻, ऐसा ये बोलकर। तो मॉडुलस ऑफ i तो अपने को पता ही, बेचारा गरीब, मॉडुलस ऑफ i कितना रहेगा? 1 रहेगा। तो ये हो जाता है tan⁻ का मॉडुलस, tan n⁻ का मॉडुलस, ऐसा। और यही मेरे ख्याल में अपने को साबित भी करना था। तो केस 1 से तो हो गया अपना काम, ठीक है? ये चीज़ आ रही है मेरे पास बराबर। अभी देखो, केस 2 में अगर मैं उठाता हूँ z, तो वो देखना सिमेट्री से वैसे ही हो जाएगा। वो देखो, ये चीज़ अगर मैं देखता हूँ केस 2 लेकर, z मैंने अगर उठाया e⁻i⁻, तो 1/z कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा e⁻i⁻, थीटा को -θ से रिप्लेस कर दो। ठीक है, तो है ना? अच्छा,
अच्छा, 1/z थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस करने पर आ जाता है क्या? ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका मॉडुलस एक्चुअल में 1 है, इसीलिए ये हो रहा है। ठीक है, वरना 1/r भी तो रहेगा, है ना। अच्छा, खैर, तो z की पावर n बिकम्स e की पावर i, है ना। कितना हो गया भाई, i के साथ क्या एंटर कराओगे, n थीटा। 1/z की पावर n जो रहेगा दैट विल बिकम, अच्छा माइनस साइन कहाँ से भूल गए, माइनस n थीटा एंट्री करानी पड़ेगी तुमको, ये है माइनस n थीटा। ठीक, इसको लगा लो ऐसा, ठीक है क्या, हाँ ये हो गया, बढ़िया। तो अब जब उस एक्सप्रेशन को, वो जो एक्सप्रेशन है अपने पास ताबड़तोड़, पहले तो ये सब कर लेते हैं, इस चीज़ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, z की पावर n कितना हो जाएगा, cos n थीटा, तो ये हो जाएगा 2i साइन n थीटा, क्या कहते हैं, करके देख लेना। और z की पावर n प्लस ये वही तो आ रहा है यार, सेम 2 cos n थीटा, सेम देख रहे हो क्या, वही चीज़ है, सेम मसाला। तो दिस थिंग, तो ये जो मसाला है z की पावर n वाला, देखो ये इधर देखो, माइनस वाला किधर गया बे, कहाँ है माइनस, तो माइनस में वही वही सेम ही चीज़ है, मतलब यहाँ से भी वही मिलेगा, इधर केस 2 की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ से भी वही चीज़ सेम वैसी की वैसी मिलेगी तुमको। इसका मॉडुलस विल कम आउट टू बी मॉडुलस ऑफ tan n थीटा। तो कुछ एक्स्ट्रा कुछ है नहीं, तो करके भी क्या दिखाना फिर, ठीक है क्या, तो सेम एज हियर, सेम। ठीक, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि भाई ये चीज़ साबित हो गई है, ठीक है, कुछ इसमें और ऐसा नया नहीं है करने लायक, ठीक है। तो ये गेम भी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। तो इसमें जो डेरिंग का काम था वो एक्चुअल में था इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना, सॉल्विंग फॉर x, सॉरी फॉर z, ये काम था डेरिंग का, इसको करना। ठीक, अच्छा दूसरा, यहाँ पे ये ना लिखना, खाली साइन थीटा ना लिखना, ठीक है क्या, ये i प्लस माइनस आई साइन थीटा होगा। इसमें दो केसेस लेना, ये कोई खास डेरिंग की तो वैसे काम नहीं था, मेन तो यहीं पर काम तुम्हारा हो गया जैसे z आ गया, हाँ लेकिन उलर फॉर्म का इस्तेमाल करके, ठीक है। अब जाहिर सी बात है दिख रहा है, हाँ अच्छा दूसरा डेरिंग का काम था ये, इसको ऐसा लिखना, ठीक, ये इसको ऐसा लिखना है ना, ऊपर नीचे z की पावर n से डिवाइड करना, दिस वाज अगेन अ डेरिंग टास्क, ठीक। पर वो तुम समझ पाए होगे कि क्यों ऐसा मैंने किया, क्योंकि 1/z और उसकी पावर वो तुमको आराम से मिलती बराबर, ठीक। z से z की पावर 2n अगर करने जाते तो बवाल ज़्यादा हो जाता, z की पावर 2n माइनस 1/z की पावर 2n प्लस 1 वो दिया ही तो उसलिए है, ठीक। वो तो अब अलजेब्रा का सेंस मेरे में ज़्यादा है, इसीलिए मैंने उस फॉर्मेट में उसको वैसा लिखा, ठीक। अगर उस तरह से अगर क्लिक नहीं होगा तो फिर दूसरे तरीके से करते, फिर अपन हो सकता है उसमें कामयाबी नहीं मिलती, ठीक। लेकिन ये फॉर्मेट देखकर, ये बोले तो ये फॉर्मेट देखकर ये नहीं अगर चमका है तुमको, तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में तो ये इस तरह की चीज़ें बहुत बार आती हैं, ये वाला करके और फिर इस ये वाली फॉर्मेट बना के फिर वो टी अज्यूम करते हैं, तो ये बहुत बार होता है ये वाला काम, ठीक है। x-1/x को t मानो, तो उससे तुम है ना डी टी वगैरह क्रिएट करते हो, तो वाला काम बहुत बार होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना थोड़ा, है ना। अब ये तुम्हारे सेंस ऑफ अलजेब्रा पर है ही, तो इसे मैं थोड़ा सा कठिन सवाल की श्रेणी में पुटअप करूँगा, ये थोड़ा सा ठीक है ज़्यादा, ठीक है। दिस वॉज अ बिट टफ, अच्छा सवाल था थोड़ा, ठीक, क्योंकि इसमें खासकर जो ये वाली बात थी, इसको अगर किसी ने अगर रिड्यूस नहीं ना किया ऐसे, इसको अगर z की पावर n माइनस 1/z की पावर n डिवाइडेड बाय, ऐसा अगर किसी ने अगर इसको रिड्यूस अगर नहीं किया है तो फिर बेड़ा गर्क, तो फिर है ना कचरा हो जाएगा। ये चीज़ है यहाँ पर इसकी चाबी, इस सवाल की कुंजी इस चीज़ में, इसको ऐसा रिड्यूस कर पाएगी नहीं कर पाए, फिर तो अगर ये देखने के बाद अगर तुमको उलर नहीं चमक रहा है
कैसे करोगे वो, जैसे जेड प्लस जेड बार वाली फॉर्मेट आ जाती है कहीं, तो उसी टाइप का ये भी है ना, ये फॉर्मेट भी है, ये बहुत आसानी से सिंप्लीफाई हो जाता है उलर के साथ, जैसा कि तुमने देखा कि इस सवाल में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ इसको ओवर करते हैं। इसके बाद है प्रॉब्लम सेट नंबर 3। ठीक है, अच्छा, तो ओवर करते हैं इसको यहाँ पर।